हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर फाइन। कल वाले वीडियो में हमने बी पार्ट के कुछ क्वेश्चन किए थे सीएसआर नेट जून 2021 के, जो इस साल हुआ है। तो इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत इजी सी क्वेश्चन है बी पार्ट में। देखो क्वेश्चन नंबर, कल हमने 4 क्वेश्चन किए थे, आज का क्वेश्चन नंबर 5वां है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर काउंटेबल। इनमें से कौन सा सेट काउंटेबल होगा। अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो सी ऑप्शन में बोलता है कि सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिसेस विद रेशनल आइगन वैल्यू। तो ये देखो 1 1 0 अल्फा। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या क्या है, 1 और 1। ठीक है, और अल्फा क्या, कोई भी रियल नंबर मैंने ले लिया। तो ये सेट क्या बन जाएगा, रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, सी होती है। तो मतलब अनकाउंटेबल, तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, अनकाउंटेबल। तो ये सेट तो हो गया हमारा अनकाउंटेबल। तो ये पूछ रहा काउंटेबल, तो सी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में क्या पूछता है, बी में बोलता है सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस हुज रो एशेलोन फॉर्म हैज रेशनल एंट्रीज। तो बोलता है वो सारी मैट्रिसेस जिसकी रो एशेलोन फॉर्म में रेशनल एंट्रीज हो। तो ये देखो 1 0 0 0 अल्फा 0 0 0, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, और कर लो, ये लो यहां पर 1 लिख लो। और अल्फा कहां से ले लिया मैंने, रियल नंबर से ले लिया। तो इसकी जब एशेलोन फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसको हटा देंगे यहां से, तो यहाँ 0 बन जाएगा। और जो फॉर्म आएगी वो क्या होगी, उसके अंदर सारी एंट्री रेशनल होंगी। तो ये सेट भी क्या है, अनकाउंटेबल, क्योंकि अल्फा मैंने कहां से उठा लिया, रियल नंबर से। तो ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल सेट। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत है। ओके, तो अब देखते हैं ऑप्शन बी को। बी ऑप्शन में इसने बोला सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट हैविंग रेशनल रूट। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट हैविंग रेशनल रूट। तो सिर्फ इसी सेट की बात कर लें, अल्फा x माइनस 2 x माइनस 3। इसके रूट क्या है, 2 और 3 है। अल्फा को मैं कहां से ले लेता हूं, रियल नंबर से ले लेता हूं। तो अल्फा अगर रियल नंबर से, तो पूरा सेट क्या है, ये भी अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। और ये तो सारी पॉलिनोमियल की बात कर रहा है जिसके कोफिशिएंट क्या है, रियल नंबर है और रूट्स रेशनल है। तो ये भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी गलत, क्योंकि अनकाउंटेबल आ गया। तो 4 में से एक ऑप्शन तो ठीक होना ही पड़ेगा, तो ए ऑप्शन ठीक है। और ए ऑप्शन को ऐसे भी देख सकते हैं, ये बोलता है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रेशनल कोफिशिएंट। तो सारी पॉलिनोमियल लिखते हैं, देखो a0 प्लस a1x an x टू द पावर n। और ये जितने भी ए आईज हैं ये कहां से हैं, रेशनल नंबर से हैं। ठीक है, तो इसके लिए कितनी चॉइस, अलिफिनल चॉइस। इसके लिए भी, A1 के लिए भी अलिफिनल चॉइस, और इसके लिए भी अलिफिनल चॉइस। ठीक है, तो टोटल पॉलिनोमियल्स कितने हो जाएंगे, अलिफिनल इंटू अलिफिनल। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट से भी देख सकते हो इसको। और ये कितने हैं, n टाइम्स। तो क्या आ जाएगा, ये भी अलिफिनल ही आ जाएगा, काउंटेबल सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी आर एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। ओके, ए और बी कोई तो मैट्रिक्स है, ए भी एन क्रॉस एन की है, बी भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ओके, सम ऑफ एलिमेंट्स इन एनी रो ऑफ ए। बोलता है कि ए जो मैट्रिक्स है ना, उसकी हर रो का सम कितना है, 2 है।
बी के हर कॉलम का सम 2 है, इसके हर कॉलम का सम 2 है। अब ये बताना है कि 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिए इसमें I-1/2 बी ए ट्रांसपोज, बी ऑप्शन दिया है I-1/2 ए बी, और सी ऑप्शन इसने दिया है I-1/4 ए बी, और डी ऑप्शन दिया है I-1/4 बी ए ट्रांसपोज। ये बोलता है इनमें से नेसेसरीली सिंगुलर कौन सी मैट्रिक्स होगी। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ऐसा कर लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं हम, ये मान लिया, रो सम 2 है, इस रो का भी सम 2 है, इसका भी 2 है। बी क्या करो, बी को भी यही मान लो, चलो एक बार के लिए बी मैट्रिक्स भी हमने यही ले लिया, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी यही आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, तो बी ए ट्रांसपोज, बी ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 0 2 2 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 2 0, क्या बन जाएगा 4 0 0 4 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 4, इसका फिर इसके साथ 0, ओके ये आ जाएगा। तो I माइनस बी ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 - 4 - 3 0 0 -3 आ जाएगा। और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है 9 है, तो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स तो सिंगुलर नहीं है क्योंकि नॉन सिंगुलर आ गई। अब देखो हमारा बी और ए दोनों सेम है, तो ये भी क्या आ जाएगी नॉन सिंगुलर, ये ऑप्शन भी गया। अब देखते हैं इनका, ओके अगर यही एग्जांपल ले, ये तो सिंगुलर आ जाएगी हमारी, बट ये वाली भी सिंगुलर आ जाएगी, तो इसके लिए हमें कोई और काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा कर लेते हैं, ए का रो सम 0 होना चाहिए, तो ये ले लो, और बी का क्या होना चाहिए कॉलम सम 0 चाहिए, तो कॉलम सम 2 चाहिए, सॉरी, तो बी मैंने ये ले लिया। तो I-1/4 ए बी करके देखते हैं, I-1/4 ए बी क्या आएगा, ओके तो I तो हमारा ये 0 1 -1/4 ए बी को चेक करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई B0, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई B0, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई B0, तो ये क्या आ गया हमारा 1 0 0 1। इसका डिटरमिनेंट कितना है 1, तो ये भी नॉन सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी ये भी क्योंकि डिटरमिनेंट 0 आ गया। तो अब एक ऑप्शन बच गया, तो यही सही होगा। ओके, बाकी इसको भी चेक कर सकते हैं, इसमें चेक करके देखोगे 0 आ जाएगा, देख सकते हैं I-1/4 बी ए ट्रांसपोज, तो 1 0 0 1, तो बी ए ट्रांसपोज बी 0 0 2 2 1/4, ए ट्रांसपोज हमारा 2 2 0 0, तो ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर हमारा 0 1 1 0 1, ये क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसके साथ 0, इसके साथ 2 2 4, और इसका इसके साथ 2 2 4, ये आ गया। तो ये कितना बन जाएगा 1 0 0 1 माइनस का 0 0 1 1, और ये क्या आ जाएगा -1 सॉरी 1 0 1 -1, और ये 0, तो इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, तो सिंगुलर आ जाएगा। तो सिर्फ डी ऑप्शन सही होगा, और एक ही ऑप्शन सही था, आपने 3 गलत कर दी, तो ये तो वैसे भी सही होना चाहिए। अगर ये सही नहीं हुआ तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो आपको सही आंसर पता चल जाए, या फिर बाकी 3 गलत पता चल जाए कि ये 3 गलत है। ओके, तो अगला हमारा क्वेश्चन है
ये भी बहुत आसान क्वेश्चन दिया था। ये देखो एक सीक्वेंस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो ए एन इसने दिया है 3 + 5 -1/2 की पावर n प्लस -1 की पावर n 1/4 प्लस -1 की पावर n और 2/n। और इसमें बताना क्या था, ये बताना था कि इंटरवल क्या होगा। लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, इंफिनिमम ऑफ ए एन, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सुप्रीमम ऑफ ए एन। ओके, तो आपको एक चीज दिख रही है इसके अंदर, -1 और इसकी पावर n। तो n इवन और ऑड में कुछ तो फर्क आएगा। तो एक देख लेते हैं, जब n इवन होगा तो a n हमारा क्या बनेगा। अगर n इवन है तो a n क्या बन जाएगा, देखो 3 + 5/2 की पावर n। ठीक है, आगे ये तो प्लस हो जाएगा, तो +1/4 + 2/n ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको देखो 3 + 1/4 + 5/2n + 2/n। ठीक है, ये हमारा an बन गया। अब जब n इंफिनिटी पर जाएगा तो ये चीज किसके ऊपर जाएगी, ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 5/∞ 0, 2/∞ 0, तो सिर्फ ये चीज बची। तो ये हो जाएगा 3 + 1/4, तो क्या बन जाएगा 4 × 12 = 13/4। ठीक है, अब ले लेते हैं जब n ओड था, इफ n इज ओड, तो an क्या बन जाएगा हमारा। तो ये तो 3 -5/2 की पावर n, ये भी क्या -1/4, आगे भी -2/n। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 1/4, ठीक है, माइनस का 5/2n और प्लस 2/n। और जब n इंफिनिटी पर जाएगा तो ये चीज कहां जाएगी, ये पोर्शन तो 0, तो ये चीज जाएगी 3 - 1/4 पर। 4 × 12 में से एक गया, 11/4। ओके, तो ये इंटरवल हमसे पूछ रहा था, तो क्या बन जाएगा, ये तो 11/4 के ऊपर गया और ये 13/4 के ऊपर गया, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11/4 और 13/4, ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल दिया था, ये तो आपको किसी न किसी बुक के अंदर ही मिल जाएगा, मतलब किसी भी लोकल बुक के अंदर मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n 1 + √2 3√3 + n√n। ओके, आपको दिख रहा होगा ये कॉची थ्योरम नहीं है। ओके, अगर आपने ऐसा पढ़ा हो कि an अगर l के ऊपर कन्वर्ज करता है, a1 + a2 an/n, ये भी किसके ऊपर कन्वर्ट करता है, l के ऊपर। ओके, तो इसके अंदर हमारा an क्या है, ये चीज, तो यहां पर हमारा an है n√n। ठीक है, ये वैसे तो आपको पता होगा कि ये किसके ऊपर जाता है, 1 के ऊपर जाता है। अगर ना पता इसको चेक भी कर सकते हैं, ऐसा कर लो y = n⁴ कर लो, दोनों साइड log ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, log y / 1/n log n। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं, तो ये देखो ऊपर इंफिनिटी नीचे इंफिनिटी/इंफिनिटी फॉर्म बन गया। तो ये क्या हो जाएगा 1/n/1 लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा 1/∞ 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी e⁴ 0 = 1। तो ये चीज किसके ऊपर कन्वर्ट करती है, 1 के ऊपर कन्वर्ट करती है। अगर ये 1 के ऊपर कन्वर्ट करता है तो पूरा किसके ऊपर कन्वर्ट करेगा, ये भी 1 के ऊपर कन्वर्ट करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आंसर आ जाएगा बी इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है ये। देखो क्या दिया क्वेश्चन में,
क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट सीधा फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन दिया है। एक ग्रुप दिया है जिसका ऑर्डर 36 है, ऑर्डर ऑफ जी दिया है जिसका ऑर्डर 36 है, और ये भी दिया कि जी साइक्लिक है। अब क्या पूछता है? नंबर ऑफ जनरेटर पूछता है, नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछ रहा है। तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जनरेटर्स? हाई एन होता है फॉर्मूला, तो 5 36। 36 को क्या लिख सकते हैं? 36 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। ठीक है, तो 5 36 कितना आ जाएगा? 36 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, तो 2 तिया 6 और 6 से 12 आंसर आ जाएगा। ये मैंने ऐसा किया, देखो किसी भी n को ऐसा लिखा जा सकता है, p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, pk की पावर अल्फा की। हर पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे लिखा जा सकता है। तो फाई n का फॉर्मूला यहाँ से होता है n इंटू p1 माइनस 1 अपॉन p1 इंटू p2 माइनस 1 अपॉन p2 pk माइनस 1 अपॉन pk। ठीक है, ये फार्मूला यूज करके सीधा आंसर आ जाएगा 12। तो इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो क्या दिया इसमें, एस एक सेट दिया है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं। कैसे? जिसमें n यहां से 1 से इस तक है, और बोलता है कि 3 n को डिवाइड करता है और 37 भी n को डिवाइड करता है। यहां पर और लिखा है इसमें। ओके, और इसने s कॉम्प्लीमेंट भी बनाया है। s कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बहुत सारे n जो यहां से यहां तक हो, 1 से 999 तक हो, और n क्या होना चाहिए? s में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, 999 में से s की कार्डिनलिटी माइनस करनी है। ओके, तो देखो इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल नंबर जो 1 से 999 तक हो, और कैसे होने चाहिए? या तो n को 3 डिवाइड करे या n को 37 डिवाइड करे। ओके, तो देखो 3 से डिवाइड करने वाले कितने होंगे? 999 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा? 111। तो इतने, ये तो वो नंबर है। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स which are divisible by 3। और ये 1 से 999 के बीच में इतने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। ओके, 999 को हम 37 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा? देखते हैं करके। 37 से 8 2 का लग जाएगा, 7 दूनी 14, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 5 आ गया। 9 में से 7 गया 2 और 9, और अब 7 का 7 से देखते हैं। 7 7 49, 4 7 या 21 और 4 25, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो 27 नंबर इतने हैं जो 37 से डिवाइड होते हैं। तो ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स which are divisible by 37। अब देखो इतने नंबर तो वो हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, और इतने नंबर वो जो 37 से डिवाइड होते हैं। तो कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो दोनों से डिवाइड होते होंगे, तो वो भी हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो देखो वो कैसे देखेंगे? एलसीएम देख लेते हैं 3 का और 37 का। दोनों प्राइम नंबर हैं, तो एलसीएम कितना आएगा? दोनों का मल्टीप्लाई आएगा। 3 इंटू 37 कितना हो जाएगा? 7 या 21, 1 2 3 या 9 और 2 11। ठीक है, मतलब वो नंबर जो 3 से भी डिवाइड होते हैं, 37 से भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होंगे? जो 111 से डिवाइड होंगे। तो 999 को 111 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा?
तो 9 नंबर ऐसे हैं जो 3 से भी डिवाइड होते हैं और 37 से भी। तो वो नंबर कितने हो जाएंगे जो 3 से डिवाइड होते हैं या फिर 37 से डिवाइड होते हैं? ओके, तो देखो 11 में ये जोड़ते हैं, ये माइनस कर देंगे, 1 1 1 27 कितने हो जाए, 7 रेख 8, 2 रेख 3 और 1। ठीक है, एक सेकेंड। 111 नंबर तो वो जो 3 से डिवाइड होते हैं, 27 वो हो जो 37 से डिवाइड होते हैं। तो 7 रेख 8, 2 रेख 3 और 1, 138। और 9 नंबर वो हैं जो 3 से डिवाइड हुए, जिसको हमने 2 बार काउंट कर लिया इसमें ना, जिसको हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो 9 माइनस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 18 में से 9 गया 9, और ये आ जाएगा 2, और ये 129। इसमें हमने कुछ गड़बड़ किया शायद, सॉरी हमने इसमें गड़बड़ कर दी, 111 नहीं, ये डिवाइड करने में हमने गलती की थी। 333 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, ये हमने सही किया, 27 आया, इसका भी सही, ये सही। तो देखो यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया, सॉरी उसके लिए। तो इतने नंबर वो जो 3 से डिवाइड होते हैं, इतने नंबर वो हैं जो 37 से डिवाइड होते हैं। तो ये हो गया 7 3 10 0, 3 2 5 1 6 और ये 3। ये नंबर वो हैं जो हम, जिसको हमने 2 बार काउंट कर लिया कि इस, जब हमने 3 से डिवाइड वाले देखे तो उसमें 37 वाले भी डिवाइड कुछ आए ना नंबर, और जब 37 के देखे तो 3 वाले भी आए, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से 9 माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 351। तो इसका मतलब s की कार्डिनलिटी कितना आ गई, 351। हमें चाहिए s कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी, तो s कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी कितना हो जाएगी, 999 माइनस 351। ओके, तो कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 648 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन में बी में दिया था। तो बी ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा, 648। ओके, मेरे पास जो 11th क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। देखो, आई होप ये क्वेश्चन सब करके आए होंगे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन है और ऐसा दिया है, -1 से 1 y डैश का स्क्वायर माइनस 2xy dx, और दो कंडीशन दिया है, y -1 के ऊपर -1 है और y और 1 के ऊपर 1 है। तो यहाँ पर हमारा fxy क्या है, ये है, मतलब fxy y डैश का स्क्वायर माइनस 2xy। तो आइलर इक्वेशन क्या होती है, डेल f बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल f बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ये होती है आइलर इक्वेशन। पुट करते हैं इसमें, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस का 2x आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, वाई डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो 2y डैश इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, -2x, इसका एक बार फिर डेरिवेटिव, तो माइनस का 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, y डबल डैश बराबर आ गया हमारा -x। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का नहीं हो गया, डी स्क्वायर बराबर माइनस का x। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये आ जाएगा a प्लस बी एक्स e की पावर 0x। तो इसको हम ऐसा e की पावर 0x तो 1 हो जाएगा, तो a प्लस बी एक्स हमने लिख दिया। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू में -x है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो डी स्क्वायर तो मतलब 2 बार इंटीग्रेशन है, तो माइनस का x dx, तो ये हो जाएगा -x³ बाई 6। ओके, अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, ये है। ओके, तो हमारा yx बन जाएगा cx प्लस pi। ओके, तो cf हमारा आया है ये प्लस bx, और ये हमारा क्या बन गया, -x³
बाई 6, ये हमारा वाई एक्स आ गया। तो इसने हमें इनिशियल कंडीशन दी है वाई ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 इम्प्लाई क्या बन जाएगा ए माइनस बी और +1/6 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी इज इक्वल टू -1 -1/6। तो मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू -7/6। ठीक है, अब y 1 के बराबर दिया है तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्या इंप्लाई करेगा a प्लस बी माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1/6। तो मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 7/6 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो b से तो b कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जब a की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/6 आ जाएगी। अब a और b की वैल्यू दोनों इसमें पुट कर देते हैं तो y एक्स क्या आ जाएगा हमारा, a की वैल्यू तो 0, b की वैल्यू 7/6 तो 7x/6 और ये हमारा -x3/6। और ये ऑप्शन में दिया था सी ऑप्शन में, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।